चलो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज के सेशन में हम एग्जीक्यूशन सीखेंगे, एग्जीक्यूशन कैसे करना है एंड प्रॉपर सही एग्जीक्यूशन क्या रहता है। ट्रेड्स में एंटर कैसे करना है सर, फिर ट्रेड मैनेज कैसे करना है, फिर टारगेट कैसे डिसाइड करने हैं। आज के सेशन में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ट्रेड एग्जीक्यूशन करना। आपको मैंने हर एक बार बताया है, बहुत सारी चीजें बताई है कि आपको तो लेवल ड्रॉ करने के लिए आता है प्रॉपरली। आप लेवल भी बहुत ज्यादा सही ड्रॉ करते हो, लेवल भी बहुत अच्छा सही मार्क करते हो। बट हमें उस लेवल पे एग्जीक्यूट करने के लिए सर बहुत ज्यादा डर लगता है। राइट, मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डर रहेगा कि सर जब मार्केट में एग्जीक्यूशन करने की बारी आती है तब हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। सो व्हाट शुड वी डू। अब यहाँ पे भी लेवल है, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बाइंग किया होगा एंड क्या देख के बाइंग किया होगा ये थोड़ा मैं बताता हूँ आपको एंड फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, थोड़ा मेरा चार्जर दो। चार्जर कहाँ पे है? चार्जर चार्जर, हाँ। हाँ, एक मिनट है स्टूडेंट्स, एक मिनट। तो यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलता हूँ पहले मैं आपको। आप हर एक जगह पे XYZ मार्क मत किया करो। देखो, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला जो भी स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूँ ना मैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है बताता हूँ मैं आपको। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। क्या बता रहा हूँ, 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। अब यही सेम स्ट्रक्चर थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। एंड दिस इज 1 आवर स्ट्रक्चर। मेरे को एक बात बताओ, एक ही बात बताओ मेरे को, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनो, सबको सबका कंफ्यूजन दूर होने वाला है यहाँ पे। मार्केट में आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो पता है? 15 मिनट में अगर MSS होता है तो ये MSS कहाँ तक वैलिड है, ठीक है। अदरवाइज ये कहाँ तक चल सकता है, ये वाला। अदरवाइज ये वाला इक्वल इक्वल हाई ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, यहाँ पे इक्वल हाई पे सेलिंग क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है सबको। राइट। आप क्या करो पता है क्या, सबसे पहली चीज देखो कि डेली का बायस क्या हो रहा है मार्केट में। सबको ध्यान से समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझ लो। अब एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अब ये क्या है, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि यहाँ पे 15 मिनट का MSS हुआ है। अब आपको क्या डिसाइड करना है, आपको जाना है 4 आवर और 1 आवर में। 4 आवर का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। तो आपको तुरंत 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आना है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, शॉर्ट टाइम का सेलिंग देखना है, एकदम शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए सेलिंग देखनी है बस। एकदम छोटे छोटे टारगेट आपको देखने हैं। एंड अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो कहीं पे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के, तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के अच्छे टारगेट तक होल्ड कर सकते हो, ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हो। समझ में आई बात मेरी? जहां पे भी MSS हो रहा है, अब क्या हुआ है देखो यहाँ पे। अब यूरो USD में क्या हुआ है वो थोड़ा बता देता हूँ। ये समझ में आ रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश होता है। एंड आप 15 मिनट में क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि सर 15 मिनट का स्ट्रक्चर बेरिश बता रहा है। तो ये बेरिश होगा शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब ये 1 आवर का पुल बैक लेने तक ये बेरिश रहेगा।
उसके बाद वापिस कंटिन्यू कहाँ पे जाना है उसको, वहां पे जाएगा। अब एग्जैक्टली सेम ऐसे ही हुआ है यूरो यूएसडी में, मैंने कल ही बताया आपको। होपफुली आपका ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 1 मिनट, सॉरी 1 आवर। एंड अगर मैं यही 15 मिनट के स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो 15 मिनट का क्या पे हुआ यहाँ पे, प्रॉपरली मार्केट ने एमएसएस किया है, एंड फिर इक्वल हाई को, सॉरी ईसीजेड को टैप करके अच्छा सेलिंग दिया है। और कल वाला जो लो था यहाँ पे प्राइस का, वो कल वाले लो को मार्केट ने ब्रेक भी किए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या हुए, बहुत ज्यादा ट्रैप हुए, क्योंकि मार्केट ने कल वाला लो ब्रेक किया है, मतलब बहुत लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान किया है। बट मोस्ट ऑफ द इडियट पीपल्स हु आर लुकिंग फॉर सेलिंग कॉज ऑफ दिस एमएसएस, दे आर टोटली रॉन्ग। व्हाई दे आर रॉन्ग? क्योंकि वो ट्रैप हो रहे हैं भाई। यस्टरडे का लो देख के अगर यहाँ पे कोई लोग सेल कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा मूर्ख लोग हैं। एक्चुअल मार्केट का मूवमेंट क्या है, अगर मैं जाऊंगा 1 आवर में, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना क्यों ज्यादा जरूरी है। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट का ट्रेंड क्या बता रहा है यार, मार्केट का ट्रेंड जो है पूरा बुलिश है। सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म एमएसएस, ठीक है। अगर सेलिंग भी दे रहा है मार्केट, तो ये एक पुल बैक के लिए सेलिंग दे रहा है, दिस इज अ शॉर्ट पुल बैक। बट ओवरऑल मार्केट इज बुलिश फॉर यूरो यूएसडी। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं कल क्या बताया अली रजा को, और कौन कौन बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे, कि सब लोग ध्यान में रखो, यहाँ पे एमएसएस हुआ है तो ये सेलिंग देगा, नो डाउट ये ईसीजेड सेलिंग देगा। बट ये वाला आईसीजेड भी टैप हुआ तो बाइंग मिलेगा हमें, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये बात क्लियर है सबको? ओके। मैं क्या करता था बताता हूँ। वेन आई एम बिगिनर, मैं क्या करता था उस टाइम पे, अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता था मार्केट में यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं तुरंत सेलिंग कर देता था। और मेरे इस चक्कर में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं एकदम स्टार्टिंग के स्टेज में। तो मैंने ये सारी चीजें मेरे बिगिनर स्टेज में नोटिस की है। तो वो सारी चीजें आज जाके मैं मेरे मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एंड वो चीज की वजह से लोग पैसा बना रहे हैं। सो बहुत अच्छी चीज है ये वाली। ओके, समझ में आया शॉर्ट टर्म एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस कैसे करना है? 5 मिनट 15 मिनट का एनालिसिस क्या होता है, 5 मिनट 15 मिनट में रिट्रेसमेंट वाला एनालिसिस होता है। एंड 1 आवर का जो एनालिसिस होता है, 1 आवर 2 आवर 4 आवर के जो एनालिसिस होते हैं, ये एकदम परफेक्ट वाले एनालिसिस होते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके। मेरे को अब एक बात बताओ, ठीक है, मैं अभी को रैंडमली कोई सा भी चार्ट ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लेवल हमने कल निकाला था क्या? ये कल निकाला था और ये आज प्ले हुआ है, राइट? नहीं 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 नहीं, ये कल ही निकाला था, कल ही निकाला था सेलिंग का। अब मार्केट पे है, सेलिंग के लेवल पे है प्राइस अभी फिलहाल तो। 15 मिनट में करेक्शन आता है तो फिर एनजेडी यूएसडी सेलिंग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? ध्यान दो सब लोग प्रॉपरली एनजेडी यूएसडी को देख के। दिस इज अ सेलिंग लेवल फॉर एनजेडी यूएसडी। कौन सा लेवल है बताओ फटाक से चैट्स में। कौन सा आईसीजेड है, एमएसएस वाला? एमएसएस वाला आईसीजेड है। एमएसएस वाला आईसीजेड है, ओके। ट्राई करते हैं हम, ओके। यहाँ से ट्राई करते हैं। एक बेरिश कैंडल बनता है यहाँ पे 15 मिनट के स्ट्रक्चर में, देन वी विल प्लान फॉर सेल। ओके गाइज, गो विथ योर स्ट्रैटेजी, नॉट विथ योर इमोशंस। ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो अपने इमोशंस में बह के जाते हैं, और फिर क्या करते हैं मार्केट में, लॉस कर बैठते हैं। सो ये वाली गलती नहीं करना है हमें। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट लेवल।
डेली क्या बता रहा है? यस, प्रोबेबिलिटी तो है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी तो है। यस, 5 मिनट क्लोजिंग पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। चलो, जिसको ट्रेड करना है वो, ये 4 मिनट का अगर रेड क्लोजिंग होता है देन वी विल प्लान। रुक जाओ, सबको मैं एक ट्रेड बताता हूँ, फिर हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी रहो सब लोग। एकदम कम लॉट से ट्रेड लेना और टीपी ऐसे लगा के छोड़ देना। यहाँ पे 16 एक पिप का रिस्क रहेगा, ये लेवल का। एंड फिर टारगेट सीधे एक 50-60 पिप का टारगेट लेंगे नीचे साइड के लिए, ठीक है। एक बेरिश कैंडल फॉर्म होता है क्या, देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे करना है, देखो। अब मैं ये लेवल कहाँ पे निकाला था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल निकाला था, और मैं क्या कर रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन कैंडल देख रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मैं ट्रेड प्लान करूंगा, मैं प्रॉपरली एक रेड कैंडल देखूंगा एंड फिर ही ट्रेड करूंगा। क्योंकि क्योंकि देर इज वन सेलिंग साइड लिक्विडिटी, तो मार्केट ये लिक्विडिटी लेने के लिए भी ऊपर जा सकता है। एंड देन मार्केट एक रिजेक्शन भी दे सकता है, एंड फिर वहां से एक अच्छे कैंडल प्रिंट हो सकते हैं। एनजेडी यूएसडी के लिए रेडी है? किस किस का कितना स्प्रेड लग रहा है, थोड़ा बता दो। एक्सएनएस में कौन कौन ट्रेड कर रहा है, स्पेस पे कौन कौन ट्रेड कर रहा है, थोड़ा स्पैम करो यहाँ पे, मतलब मेरे को थोड़ा क्लिक हो जाएगा। सर, ट्रेड एंट्री ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट? यस, एंट्री टाइम तो 5 मिनट ही रहेगा मेरा एक्सएनएस पे। ओके, बहुत अच्छी बात है। एक्सएनएस एक्सएनएस एक्सएनएस, ओके। चलो, अच्छी बात है। हाँ, स्पेस वालों को और एक्सएनएस वालों को दोनों को बता देता हूँ मैं कि दोनों के टाइम फ्रेम में कहाँ पे रेड कैंडल बन रही है। अब ये चार्ट पे तो नहीं बन रहा, बट अगर मैं एनजेडी यूएसडी एक्सएनएस में देखूँ तो थोड़ा करेक्शन आने के चांसेस है। एनजेडी यूएसडी इन 15 9 है, सेम कैंडल बन रहा है, सेम कैंडल बन रहा है। एक्सएनएस वालों का तो सेम कैंडल बन रहा है, बाकी स्पेस वालों का भी देखता हूँ, रुको। स्पेस वालों का भी देखता हूँ, एनजेडी यूएसडी। एनजेडी में यूएसडी में इतना बड़ा एसएल क्यों सर? एनी लॉजिक? व्हाई नॉट अबाउ जोन? देखो, एनजेडी यूएसडी में एक तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 1 आवर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि एक करेक्शन में, अदरवाइज एक लिक्विडिटी स्विप में हमारा एसएल जाए, ठीक है। दैट्स वाई। और बहुत ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है ये। जोन के अगर ऊपर वाला रखूंगा सो ये 6 पिप का लगेगा, इट्स टू रिस्की। आप 10 पिप से ट्राई कर सकते हो, गो विथ 10 पिप्स। 10 पिप के रिस्क पे आप क्या कर सकते हो, एक ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो। यू विल प्लान वन गुड सेटअप। मैं क्या करता हूँ, लिमिट लगा के रख देता हूँ इस कैंडल के लो का, अगर चलेगा तो ठीक है। लिमिट ऐड करो स्टूडेंट्स फटाक से। मैंने आपके साथ एनजेडी यूएसडी का ट्रेड लेना है 4 स्टैंडर्ड के साथ। इस ट्रेड को मैं प्लान करूंगा विथ 4 स्टैंडर्ड्स, ओके। और कुछ एक 50 पिप का रिस्क लेंगे हम। एक रेड कैंडल बनना चाहिए। अरे यार, कंफर्मेशन देखना भूल गया मैं, पिवोट पिवोट पिवोट। यस, यस एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, देयर इज 15 मिनट पिवोट। 15 मिनट का पिवोट है, बहुत ज्यादा बड़ा कंफर्मेशन है हमारे लिए। सो क्लियर स्ट्रक्चर है, क्लियर स्ट्रक्चर है। एंड 15 मिनट का पिवोट भी है यहाँ पे। सो यस, डॉट प्राइस से 10 पिप का रिस्क ले सकते हो स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, अभी उतना तो रिस्क बनेगा हमारे हिसाब से तो। सस्टेन कर रहा है प्राइस, तो थोड़ा रिस्की है। सस्टेन करना नहीं चाहिए था यहाँ पे। चलो, 15 मिनट का ओपन है शायद, यस। 5 मिनट का करेक्शन कैंडल, नहीं नहीं नहीं, करेक्शन कैंडल तो आया है, बट मेरे हिसाब से ये हाई को ऊपर स्वीप करके नीचे आएगा। देखो, सबको बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनो।
15 मिनट का एक रेड कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड करना, ठीक है। हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट के रेड कैंडल पे 10 पिप का रिस्क लेके ट्रेड करना, ठीक है। अगर आपको एंट्री थोड़ा नीचे मिलता है तो एक 10-12 पिप का रिस्क ज्यादा ले लेना, बट प्रॉपरली ट्रेड प्लान करना विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर 1 आवर का 1 आवर का पिवट हो और 15 मिनट का नहीं हो तो अच्छी बात है। अगर 1 आवर का पिवट सेम लेवल पे आ रहा है तो और अच्छा, ज्यादा कंफर्मेशन है, ठीक है। ये ऐसे ही छोटा कैंडल क्लोजिंग हो बस यार, बात खत्म हो जाएगा फिर। चलो, ट्राई करना है तो कर सकते हो स्टूडेंट्स। लो ट्रेड, एकदम कम क्वांटिटी से ट्रेड करना, ठीक है। एकदम कम क्वांटिटी से ट्रेड करना, ठीक है। 0.01 वाले, उससे ज्यादा लॉट मत बढ़ाओ। 10 पिप का रिस्क लो। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन। जिसने भी ट्रेड लिया है वो क्या करो, मोबाइल बंद करके छोड़ो और सेशंस पे ध्यान दो अभी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। गोल्ड क्या कर रहा है, चांद पे जा रहा है गोल्ड। चलो, ये 1 आवर का स्ट्रक्चर और 15 मिनट का स्ट्रक्चर कैसे मैपिंग करना है आया समझ में सबको। इसमें कैसे कंफर्मेशन लेना है, क्या करना है, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो मैं कि कौन से टाइप से ट्रेड करता हूँ, देखो। मैं सबसे पहली चीज तो है, मैं अगर 30 मिनट का जोन निकालता हूँ, अदरवाइज 1 आवर का मैं अगर जोन निकालता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं यही चीज देखता हूँ कि जोन कौन से टाइम फ्रेम का है। समझ लेते हैं जोन टाइम फ्रेम जो है वो 30 मिनट और 1 आवर है। तो आप एग्जीक्यूशन जो है 1 मिनट एंड 3 मिनट में कर सकते हो। मैं बेसिकली 1 मिनट 3 मिनट में करता हूँ, बट आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा एज अ बिगिनर, आप 3 मिनट के क्लोजिंग पे ट्रेड करना, अदरवाइज 5 मिनट के क्लोजिंग पे ट्रेड करना, ठीक है। ये पहले लिख के लो, ठीक है। अब कैसा क्लोजिंग होना चाहिए, क्या क्लोजिंग होना चाहिए, हर एक चीज बताऊंगा मैं, ठीक है। ये तो लिख के लो कि जोन कौन से टाइम फ्रेम का होना चाहिए और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम। दूसरी चीज, पहले मैं कौन से मेथड से ट्रेड लेता हूँ पहले वो देखते हैं, ठीक है। पहले तो मैं लेता हूँ लिक्विडिटी स्वीप पे। सबको पता है ना लिक्विडिटी स्वीप, वन बुलिश कैंडल, वन बुलिश कैंडल कंफर्मेशन। ओके, पहला क्या है, लिख के लो वन बाय वन, लिक्विडिटी स्वीप, वन बुलिश कैंडल कंफर्मेशन। ओके, एंड अगर जोन बड़ा रहेगा, मतलब 4 आवर का रहेगा, तो मैं सिंपल एक ही चीज करता हूँ कि लिक्विडिटी चेक करता हूँ पहले। चेक द लिक्विडिटी ऑन आवर बाइंग एंड सेलिंग एरिया। चेक द लिक्विडिटी ऑन बाइंग एंड सेलिंग एरिया। बाइंग एंड सेलिंग एरिया पे लिक्विडिटी चेक करता हूँ। यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखो, इन द केस ऑफ हायर टाइम फ्रेम, इन द केस ऑफ हायर टाइम फ्रेम, इन द केस ऑफ हायर टाइम फ्रेम। ओके, चेक द लिक्विडिटी ऑन मतलब क्या, कल किसी ने तो जीबीपी में ट्रेड लिया था, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड लिया था, राइट। जिसका पहला उनका ऐसे लेट हुआ और फिर मार्केट वहां से 100 पिप दे गया, जो आज मैंने अपडेट किया था, राइट। तो ये चीज हुई हमारी, बड़े टाइम फ्रेम की चीज थी, 4 आवर टाइम फ्रेम की चीज थी। 4 आवर के लेवल पे हमने
हाँ, लिक्विडिटी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है। द टाइम इन द केस ऑफ हायर टाइम फ्रेम, मतलब जब बड़े टाइम फ्रेम का जोन हो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेक द लिक्विडिटी ऑन अवर बाइंग एंड सेलिंग एरिया, मतलब बाइंग और सेलिंग एरिया पे कहीं पे लिक्विडिटी है क्या नहीं है, वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके चेक करेंगे एंड फिर ही ट्रेड प्लान करेंगे। हमने कल जीबीपी का ट्रेड लिया था, बट जीबीपी के ट्रेड ने क्या किया, पहले सारे बायर्स को बाहर फेंका एंड फिर बायर्स की लिक्विडिटी हिट की एंड फिर न्यू बायर्स को, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को इन्वाइट किया, जहाँ पे हमारी 50% पे एंट्री हुई। ये जोन था, जोन के डॉट 50% पे हमारी एंट्री हुई और वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 100 पिप दिए, 110 पिप तो, एंड फिर वहां से वापस रिवर्स हो गया मार्केट। ओके, ये नोट डाउन किया सबने? नोट डाउन किया सबने? चलो अच्छी बात है। मैं जो भी बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करने की कोशिश करो, ठीक है? अब ये 30 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का एरिया था, नहीं नहीं 5 मिनट का एरिया था। ये कौन से टाइम फ्रेम का आईसीजेड था? डायरेक्टली मैं आपको क्या करता हूँ, चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ एग्जीक्यूशन कैसे करना है, क्योंकि ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? 5 मिनट का आईसीजेड था ये, राइट? आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। 5 मिनट आईसीजेड है, तो 5 मिनट आईसीजेड तो आप एग्जीक्यूशन किस में जाके करोगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके करोगे ऑब्वियसली। 1 मिनट का टाइम फ्रेम इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे लिक्विडिटी है क्या। अब बाइंग एरिया पे तो लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी है तो यहाँ पे हम विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? न्यूज का टाइम है, न्यूज के टाइम पे विदाउट कंफर्मेशन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मार्केट इस टाइम फ्रेम पे, अगर न्यूज नहीं होती और यहाँ पे इस लेवल को टैप करके एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता, तो हम इस ग्रीन कैंडल पे डायरेक्टली बाय कर लेते विद द एसएल ऑफ विद द एसएल ऑफ 10 to 14 pips फ्रॉम दिस एग्जैक्ट लेवल। ओके, देखो, हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, सॉरी कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों सीखा है, why we learn candlestick pattern and chart pattern? कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमने इसलिए लर्न किया है क्योंकि हम वो एग्जीक्यूशन के टाइम यूज कर पाए, ठीक है? सो वन ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, थोड़ा बताओ मेरे को, या भूल गए? एंगल्फ की है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, हमारे लेवल पे भी मार्केट है। पहला तो चीज क्या है, लेवल, हमारे लेवल पे भी मार्केट है। दूसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है। तीसरी चीज जो है, वन ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन भी है। वन ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन भी है। और हमारा फोर्थ चीज जो है, ए प्लस वाला भी लेवल है, ठीक है? तो प्राइस ने प्रॉपरली एंगल्फ किया है। अब हमारे एंट्री कहाँ पे बनेगी, देखो हमने क्या किया, 5 मिनट का लेवल है तो हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग देखा एंड नेक्स्ट बुलिश कैंडल के क्लोजिंग पे डायरेक्टली हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, जोन के नीचे वाला एसएल लगा के 18 पिप्स का जो होता है, ठीक है? 18 पिप्स के रिस्क पे फिर हमने यहाँ पे मोटा मोटी 70-80 पिप्स के टारगेट्स लेने, दैट्स इट। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, एक कंफर्मेशन देखा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये कौन से टाइम फ्रेम का लेवल है स्टूडेंट्स, ये 5 मिनट का लेवल है, ठीक है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अरे 5 मिनट के लेवल पे लिक्विडिटी चेक करने की क्या जरूरत है, मैंने हायर टाइम फ्रेम के लिए बोला कि आप लिक्विडिटी चेक कर सकते हो। सो दिस इज अ नो, नो नीड टू चेक लिक्विडिटी ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज अवर ए प्लस लेवल स्टूडेंट्स। मेरे को एक बात बताओ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर ये जोन है तो आप प्रीवियस
कहीं पे कुछ बचा है क्या देखो नीचे लिक्विडिटी, वो स्वीप करके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो एट द सेम टाइम आपको वो भी देखना है। 4 आवर का जोन है तो 4 आवर के जोन पे आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, एंड देन यू विल चेक कि भाई वहां पे कुछ लिक्विडिटी पेंडिंग है या नहीं है। दिस इज अवर ए प्लस एरिया, राइट? ओके। 30 मिनट से ऊपर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी देखनी है, ये क्या सर छोटे टाइम फ्रेम पे? देखो मेरे हिसाब से आपको, देखो जब टाइम फ्रेम बड़ा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आप क्या करो, 3 मिनट 5 मिनट में आके देखो कि भाई नियर बाई यहाँ पे कहीं तो लिक्विडिटी पड़ी है क्या कहीं पे। ठीक है, फिर आप डायरेक्टली आके एग्जीक्यूशन करो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है मार्केट एंड आप 1 मिनट में जाके ट्रेड कर रहे हो, सो नो नीड टू चेक अ लिक्विडिटी, गो विद द बायस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए, बायस आपके फेवर में होना चाहिए स्टूडेंट्स। बायस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा हूं मैं? बायस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू चेक बायस। ठीक है, रुक जाओ स्टूडेंट्स थोड़ा, 2 मिनट रुको। मेरा एक ट्रेड चल रहा है, वो ट्रेड का अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब मैंने एक न्यू स्ट्रैटेजी बिल्ड की है, उसके बेस पे हो। आपको भी सिखाऊंगा मैं वो स्ट्रैटेजी, बट इस महीने नहीं सिखाऊंगा, अगले महीने सिखाऊंगा पूरे 1 महीने का डाटा निकाल के। ठीक है, बट इतना गारंटी से बताऊंगा कि बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको सीखने में। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताऊं, आप तो हमारे एग्जीक्यूशन का पॉइंट चल रहा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या आपको मजा आएगा? आप वीक में 2 ही ट्रेड लो, 2 ट्रेड ओनली इन 1 वीक, 1 वीक, एंड यू विल गेट 400 प्लस पिप्स एंड 500 प्लस पिप्स। 400 प्लस पिप्स कैसा लगेगा आपको? जो स्ट्रैटेजी का विनिंग रेट जो है वो लगभग लगभग 77% से अबव है 2024 का, और 2000 ये 2024 का है। और 83 प्लस विनिंग रेट है 2025 का, मतलब अभी तक का। बस 2 ट्रेड। आप डेली ट्रेड करोगे तो आपका साइकोलॉजी खराब होगा। जिसका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तो उसके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बट दोज पीपल हु कान ट्रेड मोर देन 2 ट्रेड इन अ वीक, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा सही स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, बस ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। 1 महीने का मुझे अच्छे से टाइम दो, आई विल बैक टेस्ट। मैंने पिछले 3 साल का डाटा निकाला है ये स्ट्रैटेजी का, 2023 का डाटा, 2024 का डाटा, एंड 2025 अभी चल रहा है। तो 2023 में 78% इस स्ट्रैटेजी ने विनिंग रेट दिया है। 2024 में इस स्ट्रैटेजी ने 77 का विनिंग रेट दिया है। और 2025 में ये स्ट्रैटेजी ने 83% का विनिंग रेट दिया है। सो आज तक के इतिहास में सबसे बेस्ट स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको ये स्ट्रैटेजी सीखने में भी। ठीक है, चलो। आर यू एक्साइटेड स्टूडेंट्स, आर यू एक्साइटेड? हाउ मच यू एक्साइटेड? ओके। बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए जाऊंगा ना, तो बस 15 मिनट लगेंगे मेरे को, हार्ट टू हार्ट 15 मिनट लगेंगे आपको स्ट्रैटेजी सिखाने में। 15 से 20 मिनट लगेंगे स्ट्रैटेजी सिखाने में, आप सीख जाओगे स्ट्रैटेजी। ठीक है, मार्केट कितना भाग रहा है सही, बहुत ज्यादा सही भाग रहा है मार्केट यार। ए प्लस से लगभग अभी तक जो है 125 पिप दिया है स्टूडेंट्स ए प्लस से। ठीक है,
सिखा दो सर फिर, डेफिनेटली यार, डेफिनेटली सिखाऊंगा ना। सिखाऊंगा नहीं, पैसे भी कमा के दूंगा। और आप भी बैक टेस्ट करके डाटा निकालो। आप समझ। सर ये भी ए प्लस समझा नहीं। दिस इज ए प्लस। ये ए प्लस समझ में नहीं आया ऐसे बोल रहे हो क्या? देखो, थोड़ा पिवट के नियर बाय लेवल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मतलब हम पिवट चेक करते हैं। एक तो पिवट को लेवल ने टैप किया है। ठीक है, पहली तो चीज, पिवट लेवल आना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, जो हमारा पी वाई का जो हम लेवल बोलते हैं, इसको आप हायर ऑर्डर ब्लॉक बोलो, पी वाई ऑर्डर पी वाई बोलो। बट ये जो ए प्लस कहलाता है, ये ए प्लस क्यों कहलाता है? जब हमारे हायर लो के ऑर्डर ब्लॉक पे अगर पिवोट का सपोर्ट आ जाएगा इस जोन में, सो दिस जोन विल कॉल्ड एज ए प्लस लेवल। ओके, आ रही है बात समझ में? देखो, आज किसी ने अगर विद द बायस अगर किसी ने ट्रेड किया होगा, तो उसको, ये तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिर्फ रोहित ने जो एक्सपीरियंसड है, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, उन्होंने ही ये सारा ट्रेड कैप्चर किया होगा। उसके बाद जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, सो सॉरी, जो न्यू स्टूडेंट है, उनको ये वाला आज का एक सेटअप मिला बाइंग का। बाकी कुछ अच्छा खासा मोमेंट मुझे देखने को नहीं मिला। ठीक है, ये वाला एक सेलिंग लेवल। हाँ, ये वाला सेलिंग लेवल चल जाता ना। क्या प्रॉब्लम था क्या यहाँ पे? ये वाले पीवाई से ये स्टूडेंट वैलिड है या नहीं, थोड़ा बताओ मुझे। आप बताओ, दिस इज अ वैलिड लेवल और नॉट? अरे ये आज ही प्ले हुआ है। दिस सेलिंग लेवल इज वैलिड और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट यू थिंक? मैं तो वैलिड क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या? पहले तो मुझे यहाँ पे छोटा मोटा लिक्विडिटी दिख रहा है। वो लिक्विडिटी को हंट किया पहले प्राइस ने, ठीक है। ये डबल टॉप पे जो जो ट्रेडिंग कर रहे थे, पहले इनको बाहर निकाला यहाँ पे एसएल खा के उनका। फिर ये जो छोटे मोटे सेलर्स थे, उनका भी एसएल हिट हुआ यहाँ पे। सो ये सबसे बेस्ट एरिया था। लिक्विडिटी टॉप किया था यहाँ पे, और वो लेवल से एक अच्छी सेलिंग आई थी। ठीक है, तो ये हम इसको बोल सकते हैं पीवाई वाला लेवल। एक बार मार्केट ने यहाँ से जलवा दिखाया है उसका, सारी लिक्विडिटी लेके। एंड अगर मैं इस एमएसएस के बाद कोई लेवल देखूं, तो ये सबसे खतरनाक लेवल है। आई कैप्चर्ड दिस सेलिंग इन मॉर्निंग। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। कहाँ से आ रहा है ये? यस, बहुत सही, बहुत सही। जिसने किया है बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे ये पीवाई का लेवल आ रहा है हमारा, जिसको हम बोल सकते हैं ये यहाँ पे। नहीं, ए प्लस तो नहीं हो रहा, बट यस, दिस इज अ वैलिड लेवल। दोज हु स्टूडेंट्स कैप्चर दिस ट्रेड, वेल एंड गुड। बोनस ट्रेड था फिर तो। ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे होता है देखो। एग्जीक्यूशन कैसे होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है आपका, इस रेड कैंडल पे एग्जीक्यूशन होता। एंड समथिंग, ये आपके जोन के ऊपर का एक 30 पिप का रिस्क। यस, दिस इज अवर सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड। देखा आपने ट्रेड कहाँ पे कैप्चर किया, देखा? जोन के ऊपर वाला एक यहाँ पे 30 पिप का रिस्क, और फिर उसके बदले में 130 पिप का टारगेट, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब आज के दिन हमारे सेटअप के अनुसार, मतलब हमारा जो सेटअप हमें बता रहा था, उस सेटअप को अगर हम अच्छे से फॉलो करते, तो आज हमें हमारे सेटअप के हिसाब से 3 ट्रेड मिले गोल्ड में। और तीनों का तीनों टारगेट हिट हुए हैं। स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे कोई एक सेटअप बताओ जो हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बन रहा था, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बन रहा था, और उस सेटअप का क्या हुआ? एसएल हिट हुआ। एसएल हिट हुआ। ऐसा कोई है यहाँ पे ट्रेड? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। इस सारे एरिया में आपको क्या लगता है? नो। मतलब आपने इस वीक में जो भी स्ट्रैटेजी सीखे हैं, मतलब लास्ट फ्राइडे से जो आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो,
उस स्ट्रैटेजी में से कोई एक भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो बना है वो आपको पैसे निकाल के देने वाला ही बना है सेटअप। ठीक है, चलो और थोड़ा हम डीप जाते हैं। अब ये थोड़ा सारा सेटअप हटा देते हैं और मार्केट क्या कर रहा है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, इस लेवल पे एक छोटा एमएसएस हुआ, बट ये ग्रीन कैंडल पे हमारा परफेक्ट एमएसएस हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा एमएसएस बोल सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, उसके बाद सेलिंग में गया मार्केट। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा मेजर एमएसएस हुआ है। आफ्टर दिस एमएसएस इक्वल लो का लेवल तो बहुत ज्यादा नीचे था। ठीक है, मार्केट जब एमएसएस करता है, यहाँ पे अगर मार्केट एमएसएस करता है, ये एमएसएस करने के बाद हम बाइंग करते हैं क्या मार्केट में, पहले ये बताओ। बाइंग करते हैं क्या पहले बताओ मेरे को। नहीं, बिल्कुल बाइंग नहीं करते। हम क्या करते हैं, नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, जहां पे लोग बाइंग कर रहे हैं उनके एसएल जब हिट होंगे तब हम क्या करेंगे। अब मुझे सिंपल एक बात बताओ, इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बना है मार्केट में, तो यहाँ पे कौन ऐड होगा, इस लेवल पे कौन कौन इनवाइट होंगे दावत के लिए, खाने के लिए। बायर्स। बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, बहुत ज्यादा सिंपल नेचर होता है। सेलर्स ऐड होंगे। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे कौन ज्वाइन होगा, बायर से ऐड होंगे ना यहाँ पे। चलो, बायर साइड हुए। अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। हमें क्या करना है बताता हूँ, सुनो। मैं जब भी कुछ ऐसा वाला सेटअप बनता है, पहले आपको चार्ट्स पे फिब अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, पहले फिब अप्लाई करना है। फिब कहाँ से बन रहा है, चलो। फिब का एरिया तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, एक बाइंग लेवल यहाँ पे मुझे मिला। अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे और कौन सा बाइंग बन रहा है मेरा। ये तो मेरा फिब का बाइंग हुआ। फिर अगर मैं 5 मिनट में शिफ्ट हो जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा ए प्लस का बाइंग बन रहा है। एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जीक्यूशन कैसे करना है आपको मैं वो सिखा रहा हूँ। सो दिस इज अवर पीएफ लेवल। सब लोग ध्यान दो। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, हर बार डिसीजन लेने के लिए मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। हर बार आपको मैं डिसीजन बताने के लिए नहीं आऊंगा। बहुत सही बात है यार तुषार, वही मैं पूछने वाला था सबको, कि ये दो लेवल है हमारे पास, और नीचे एक इक्वल लो का लेवल है जो वहां पे आना पॉसिबल तो नहीं है मार्केट को। ठीक है, ये इक्वल लो का एक हमारा यहाँ पे लेवल है। तो हम क्या देख के यहाँ पे कौन से लेवल पे, 3 लेवल है हमारे पास, इन विच लेवल, कौन से लेवल पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, पीएफ ए प्लस इक्वल लो। फटाक से बताओ, सबका आंसर आना चाहिए चैट्स बॉक्स में। पीएफ पे लेना चाहिए, अर्पिता शाह मैम, ओके। पिवोट सपोर्ट, यस। हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे पहले, कि भाई ये तीनों लेवल पे पिवोट का सपोर्ट कौन से लेवल पे आ रहा है। चलो, पिवोट का सपोर्ट ये ए प्लस पे वाले लेवल पे आ रहा है। सो ए प्लस हमारा वैलिड लेवल रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्पिता मैम। अर्पिता मैम आपके हिसाब से जाते हैं, मुझे एक बात बताओ। यहाँ पे मार्केट ने पीएफ के लेवल को डायरेक्टली नीचे साइड के लिए ब्रेक किया है, दिख रहा है तो देखो यहाँ पे। मैं आपको और ज्यादा जूम करके बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। पीएफ के लेवल को क्या किया मार्केट ने, डायरेक्टली ब्रेक किया नीचे साइड के लिए। सो ये हमारा लेवल डायरेक्टली ब्रीच हुआ है। सो हमारे ये लेवल को कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं बचा है। मार्केट ने इस लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया है। बट मार्केट ने किस लेवल को रिस्पेक्ट किया है देखो उसके बाद। यहाँ पे 1 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो यहाँ पे एंगल्फ भी बना है। वन वी फॉर्म वन, मार्केट विल फॉर्म वन एंगल्फ ऑल्सो हियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस भी लेवल पे पिवोट का सपोर्ट आ रहा है, सो दैट विल अवर परफेक्ट बाइंग लेवल। आई बात समझ में सबको, इज इट क्लियर एवरीवन। तो हम क्या करेंगे, बाकी सब लेवल्स को इग्नोर कर देंगे। जब एमएसएस होगा, जब बहुत सारे पागल लोग इस मार्केट में यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो उनके एसएल्स इसके नीचे रहेंगे, राइट। एसएल्स इसके नीचे रहेंगे।
तो मार्केट ने क्या किया, प्रॉपरली एसएल लिया, ए प्लस को टैप किया, वहां से मार्केट बूम बम। सो दिस इज द रियल नेचर ऑफ द मार्केट। बहुत सारे रिटेलर्स यहीं पे फंसते हैं, यहीं पे ट्रैप होते हैं बहुत सारे मार्केट में। आ रही है बात समझ में सबको? अभी तक 15 मिनट का रिजेक्शन नहीं आया है। एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है यहाँ से। पिवोट 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 को भी ऊपर साइड के लिए ब्रेक किए। चलो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट्स। ओके, मैं आपको एक डायरेक्टली एक चार्ट ओपन करके बताता हूँ, और वहां पे आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे सर वैलिड लेवल कौन सा है, एंड हमें कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। ओके, 2 आवर का स्ट्रक्चर है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं मेरे को क्या क्या मैपिंग करना चाहिए। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मैं मैपिंग कर लेता हूँ। तो ये मेरा रिसेंट लो था, 2 आवर का। यहाँ पे एक रिसेंट लो है, ये वाला एक रिसेंट लो है। अब मेरे को बाइंग करना पड़ेगा या सेलिंग करना पड़ेगा? ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या लग रहा है आपको? ये मार्केट क्या बता रहा है आपको, ये बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है? बुलिश मार्केट है, ओके एग्जैक्टली। देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। स्ट्रक्चर मैप कैसे करना है, स्ट्रक्चर जब मैपिंग करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ट्रेड कहाँ से लेना है। दिस इज आवर एम एस, सॉरी 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 सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला लेवल हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मैं पहले प्रॉपरली स्ट्रक्चर मार्क करके लूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि भाई मेरे को ट्रेड करना कहाँ से है। कभी भी आप जब भी चार्ट के सामने बैठो, तब आप क्या देखोगे कि स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम। सो यस, मेरे हिसाब से मेरे को एक अच्छा खासा बाइंग लेवल दिख रहा है, जो यहाँ पे प्ले तो हुआ है। दिस लेवल इज प्लेड। व्हाट यू थिंक गाइस? ये कौन सा लेवल है जो 2 आवर में प्ले हुआ है ऑलरेडी? दिस इज अवर आईसीजेड लेवल, राइट? 2 आवर आईसीजेड। दिस इज अवर 2 आवर आईसीजेड लेवल। तो यहाँ पे अगर मैं इस लेवल को आगे तक कंटिन्यू करूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ से और एक बाइंग देख सकता हूँ मैं। कौन से रूप में यहाँ से बाइंग देख सकता हूँ, फटाक से बताओ अभी। पीओआई से बाइंग देख सकता हूँ, ठीक है। अब बाइंग क्यों देखूंगा वो भी थोड़ा हम जान लेते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बाइंग? अब मार्केट में यहाँ पे एक लिक्विडिटी वाला एरिया है, बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे, और यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे नीचे आएगा, ये सारे बायर्स की लिक्विडिटी हंट करेगा, एंड फिर मार्केट ऊपर जाएगा। राइट? तो ये चीज क्या करो, आप थोड़ा ध्यान में रखो, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करना। अब मार्केट का 1 डे का टाइम फ्रेम में, सॉरी 1 डे के स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है मार्केट में? 1 डे के स्ट्रक्चर में थोड़ा बेरिशनेस दिख रहा है, ठीक है। बट डेली के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो मैं ओवरऑल मार्केट को क्या देखूंगा, मैं बुलिश ही देखूंगा ओवरऑल मार्केट को। अब यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा हम अच्छे से नोटिस करते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, मतलब मेजर स्ट्रक्चर ही ब्रेक किया है, इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा मेजर स्ट्रक्चर। बट ओवरऑल मार्केट इज बुलिश। शॉर्ट टर्म सेलिंग देके मार्केट ऊपर निकल सकता है, वैसे तो यहाँ पे ही एमएसएस दिया, ऊपर यहीं पे दिया है। और आफ्टर दिस एमएसएस मार्केट ने एसएल खा के वापस नीचे भी आया है। सो मैं तो मेजर ही पकड़ूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ये वाला पीवाई बता रहे हो आप? नहीं यार, मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है मेरे को। कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं बताओ अभी। अब मेरे को एक बाइंग लेवल मिला है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जहां से एक अच्छी बाइंग पकड़ सकते हैं हम? चलो वो सब छोड़ो, ये कौन सा लेवल है वो बताओ मेरे को। ये लेवल का नाम क्या है? ये कौन सा बाइंग लेवल है? ईसीजेड क्यों, कौन कौन बोल रहा है, थोड़ा सब लोग बताओ, ईसीजेड किस किस का आंसर है? सब लोग बताओ, बताओ फटाफट।
ये पहले क्या था और अभी क्या बना, बताओ मेरे को, वो तो बताओ, पहले क्या था और क्या बना। सेलिंग आईसीजेड था, ओके, बहुत अच्छी बात है, आईसीजेड टू ईसीजेड, ओके। यहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए थी, नहीं हुई मार्केट में सेलिंग, तो ये 1 आवर का लेवल है, तो ये आगे तक भी वैलिड हो सकता है। सो दिस इज अवर ईसीजेड लेवल। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आई एम हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आपका लेवल समझ में आ रहे हैं, आपको हर एक लेवल, हर एक स्ट्रैटेजी बहुत सही से समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 लेवल तो मिले हैं। आगे क्या करना है अभी? आगे बस हमें थोड़ा वेट करना है, इंस्टेंटली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट थोड़ा स्टक है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा चार्ट एनालिसिस करते हैं, एक दो तीन चार्ट में अगर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा फिर। अगर मैं जाऊंगा तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यूएसडी सीएचएफ, मार्केट क्या है स्टूडेंट्स, पूरा बेरिश है, राइट। सो मार्केट इज टोटली बेरिश हियर, मार्केट इज टोटली बेरिश। सो नाउ विच लेवल इज अ गुड सेलिंग लेवल according to our strategies? This one. Market is totally selling. In this market, we're looking only selling opportunity. So ट्राई करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग कुछ बन रहा है क्या नहीं। चलो, 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक सेलिंग लेवल निकल के आ रहा है आईसीजेड वाला। मैं जाऊंगा फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम के एनालिसिस थोड़े चेक करते हैं हम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस क्या किया मार्केट ने, ये कौन से लेवल से गिरा प्राइस? यहाँ से मार्केट एमएसएस करने वाला था, बट यहाँ पे एमएसएस नहीं हुआ। सो दिस इज अवर कौन सा लेवल है ये? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रहेगा तो ये A+ है। लोअर हाई से, लोअर हाई पे ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, सॉरी, लोअर हाई पे अगर नियर बाय तो है, चलो दिस इज A+ एरिया। सेलिंग A+ से गिर रहा है मार्केट स्टूडेंट्स, सेलिंग A+। एमएसएस हुआ, अरे क्या यार, एमएसएस कहाँ पे हुआ है यहाँ पे? दिस इज नॉट ए वैलिड एमएसएस यार, एमएसएस इसको ब्रेक करना चाहिए ऊपर, तब जाके एमएसएस होगा वो। आईसीजेड कौन बोला? आईसीजेड कौन बोला? ये वाला आईसीजेड लेवल है यार। क्यों स्ट्रक्चर खराब कर रहे हो पूरे मार्केट का यार, क्यों स्ट्रक्चर खराब कर रहे हो? ये क्या था? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन दिस इज न्यू लोअर लो, ये कौन सा लेवल है? लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये क्या है? लोअर हाई। लोअर हाई के लेवल पे हम, लोअर हाई के ऑर्डर ब्लॉक पे हमने क्या सीखा है? लोअर हाई पे अगर यहाँ पे पिवोट रहेगा तो ये हमारा A+ कहलाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इतना क्लियर है? फिर अप्लाई करो, समझ आएगा, यस। कहाँ से कहाँ फिर अप्लाई करो, आप बताओ मुझे, कहाँ से कहाँ तक फिर अप्लाई करूँ? मेरे लिए तो ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो उससे पहले वाला ये हाई है, फिर उसके पहले वाला ये जो ऊपर वाला हाई है, ये वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला हाई है। तो रिसेंट हाई मैं किसको बोलूंगा? देखो यहाँ पे ये एक लेवल पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। स्टूडेंट स्ट्रक्चर मैपिंग सीख के लो, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये मैं हमेशा नहीं रहूंगा बताने के लिए, स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रहा हूँ, प्रॉपरली समझ के लो। दिस इज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एंड अगेन उसके नीचे ही सेम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। सो रिसेट हायर लो कौन सा रहेगा हमारा? ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला? मेजर तो यहाँ पे नहीं है, मेजर तो यहाँ पे नहीं है, मेजर तो यहाँ से फिर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे लोअर हाई बना ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो कहाँ से उसको प्रॉपरली मार्क करोगे आप? कोई एक भी मेजर लोअर हाई नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? रिसेंट वाले लोअर हाई से ही ट्राई करूंगा फिर। बहुत वाला सही, A+ है। अब बोलो, अब बोलो A+ है या नहीं है? अब बोलो A+ है या नहीं है? आई एम कंफ्यूज इन स्विंग सिलेक्शन। अरे भाई क्यों स्विंग सिलेक्शन में कंफ्यूज हो रहा है यार? आपके सामने बहुत वाला खतरनाक वाला A+ निकाल के दिखाया मैंने, देखो। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने से पहले इसका इसका पिछला वाला बड़ा हाई कौन सा था? ये वाला था, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ,
तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले इसका बड़ा वाला हाई कौन सा था, ये वाला था। अरे यार, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले कौन सा स्विंग हाई होता है उसको मार्क करना होता है। तो स्विंग सिलेक्शन में क्या इसमें दिक्कत है बहुत ज्यादा बड़ी? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले देखो, ये जब मोमेंट हो रही थी मार्केट में, इससे पहले वाला कौन सा हाई है, ये वाला। ओके। उसके बाद ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उससे पहले कौन सा स्विंग था, ये वाला। स्विंग इसमें प्रॉपरली नहीं बने हैं। आई नो थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा रहेगा क्योंकि इसमें सिमिलर बने हैं सारे। माइनर कौन सा है, मेजर कौन सा है, वही समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें दोनों ही मेजर है, सॉरी दोनों ही माइनर है। ये भी माइनर है, ये भी माइनर है, इसमें मेजर पुल बैक आया ही नहीं है। ये बहुत सीधी सीधी रैली है, दिस इज नॉट अ मेजर पुल बैक। आ रही है बात समझ में? गॉट इट? मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मेजर लोअर हाई बना ही नहीं है, मेजर पुल बैक आया ही नहीं है। दिस इज नॉट अ मेजर पुल बैक, दिस इज ऑल्सो नॉट अ मेजर पुल बैक। इसको मेजर पुल बैक बोल सकते हैं, दिस इज अ प्योर मेजर पुल बैक। ओके, वो सब छोड़ो। ये वाला ए प्लस हमारा वैलिड है या नहीं है पहले बताओ। यहाँ पे पिवोट भी आ रहा है 15 मिनट का, उसके बाद फिप का लेवल भी आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे लोअर हाई ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। सो हमारा ये वाला ए प्लस बनता है या नहीं बनता है? बनता है या नहीं बनता है, फटाक से बताओ। डेफिनेटली। लेवल से 20 पिप दिया है, 10 पिप के रिस्क पे 1:2। चलो और एक चार्ट खोलते हैं हम। चलो यहाँ पे कौन सा चार्ट है ये तो चार्ट हमने कल रीड किया था। फिर ये एनजेडी यूएसडी का तो ट्रेड स्टार्ट है। फिर हाँ, अब आती है ये वाली बारी। ये स्टूडेंट आपको कल ही बताया था ना मैंने, ये वाला लेवल बाइंग वाला। कल आपके बैच में ही हुआ था ये सारी चीजें, आई थिंक। ये हुआ था या नहीं हुआ था, आपको बताया था ना मैंने स्टूडेंट। बीटीसी में दो ट्रेड है, बाइंग के दो लेवल है। हुआ था ना कल? मेरे हिसाब से मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा था बट मैंने अपलोड नहीं किया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने इसका इसका प्रूफ भी बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास रहेगा शायद से। कहाँ पे गया? डाउनलोड्स। नहीं, शायद 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 रह गया है। मैंने अपडेट नहीं किया बट कल हमने ये डिस्कस किया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पुणे पुणे वाला शॉप, ये मुंबई वाला है। ओके, कल हमने बीटीसी 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 का कहीं पे तो मैंने अपडेट डाला था, मेरे को याद नहीं आ रहा। हमने क्लास में हाँ डाला था दोनों लेवल, दिखाइए। कहाँ पे गया ये? ओके, दिया था लेवल प्रॉपरली। इस लेवल पर रिट्रेसमेंट आएगा तो वी विल प्लान। ओके, ये देख भी सकते हो यहाँ पे डेट क्या है, जून 29 जून को मैंने ये आपको अपडेट किया था कि फ्रॉम दिस लेवल वी ट्राई वन बाइंग लेवल। राइट स्टूडेंट्स, किया था अपडेट मैंने। देखो स्टूडेंट, आपके सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं है मार्केट में। अब किसने, एक मिनट एक मिनट। देखो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सब लोग एक बात बताओ, ठीक है? ये स्ट्रक्चर आपको क्या लगता है? ये स्ट्रक्चर पीवाई वाला स्ट्रक्चर है या क्या स्ट्रक्चर है, कोई बता सकता है मेरे को? ये क्या स्ट्रक्चर है, 4 आवर का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है ये? क्या स्ट्रक्चर हो सकता है?
क्वेश्चन करने से पहले तो थोड़ा सोच के क्वेश्चन करो यार। रैली हुआ है, रिट्रेसमेंट लिया है, फिर एक रैली आया है मार्केट में। सो इसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? एक्चुअल में हमारा ये वाला ही लेवल बनता है। ये जो रेड कैंडल बना है इसको हम प्रॉपरली मार्क करते हैं एज RBR लेवल। ठीक है। ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस। नो, दिस इज नॉट ए प्लस एरिया। बट यार कोई बात नहीं है, जिसको भी समझ आया है, जिसको भी RBR पता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी मैं हर एक बात वापस सिखाते नहीं बैठूंगा। आपके पास रिकॉर्डेड सेशन पड़े हैं, जाके चेक करो। क्योंकि इन दैट सेशन यू विल लर्न दिस ऑल थिंग्स। ये क्यों लेवल मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ से क्यों बाइंग आई। रिकॉर्डेड सेशन डिलेड हो जाएंगे यार फ्राइडे को। सॉरी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड सेशन नहीं रहेंगे। फॉर सिक्योरिटी पर्पस नहीं रहेगा रिकॉर्डेड सेशन। जो देखना है फ्राइडे तक देख के लो। उसमें से एक दो मेजर सेशन में रखूंगा वैसे ही। बाकी मंडे को हर एक सेशन डिलीट हो जाएगा आपका। अरे यार, एक महीने से आपके बैचेस स्टार्ट है, एक महीने से आप क्या कर रहे हो सब लोग? रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहिए ना आपको। इतना मैं मेरी जान झोंक के सिखा रहा हूँ आपको, एंड वो सीखने के लिए भी आपको तकलीफ हो रही है। सो कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, कुछ नहीं होगा फिर। चलो, 4 आवर का लेवल था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक बुलिश एंगल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं फ्रॉम दिस लेवल। दिस इज आवर प्रॉपर SL एरिया। ये प्रॉपर हमारा बुलिश एंगल पे हमारा एंट्री रहेगा। फिर थोड़ा बफर लगा के नीचे SL रहेगा, क्योंकि 1 आवर का लेवल है। सो हम जितना हो सकता है कम ही रिस्क लेंगे, एंड देन दिस विल अवर रिजल्ट्स। ये हमारे 60 पिप्स के कुछ रिस्क, और ये समथिंग 400 पिप के हमारे रिवॉर्ड्स। ठीक है। अब मैं आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ, सो ध्यान दो अभी। सर, हाउ टू डिसाइड अवर टारगेट्स? हाउ वी विल डिसाइड अवर टारगेट्स? आप TP कैसे डिसाइड कर सकते हो? किसी के पास कुछ ऑप्शन है? अब मैं कैसे TP डिसाइड करता हूँ? कभी भी एक ट्रेड ले रहा हूँ। हाउ वी विल डिसाइड अवर ट्रेड्स? यस, बहुत अच्छी चीज है ओमकार भाई, बहुत अच्छी चीज है। फर्स्ट चीज, ट्राइंग टू टारगेट लिक्विडिटीज। ट्राइंग टू टारगेट लिक्विडिटीज। हमेशा हमें लिक्विडिटीज को क्या करना है? टारगेट करना है। अब लिक्विडिटी इन द सेंस क्या है? तो जहां जहां से आपको लग रहा है कि रिटेलर सेलिंग कर सकता है, दिस वन एरिया, दिस एरिया, एंड फाइनल दिस एरिया। तो आप लिक्विडिटी के हिसाब से टारगेट डिसाइड कर सकते हो। दिस विल अवर फर्स्ट टारगेट। लिक्विडिटी वन is our first target. Liquidity 2 is our second TP. TP2, TP1, and this final liquidity is our liquidity 3, TP3. आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब ये सारी मगजमारी भी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है। दिस इज आवर 15 मिनट पिवोट रेजिस्टेंस। दिस इज आवर 15 मिनट, दिस विल आवर 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये हमारा रह सकता है, मतलब आने वाले फ्यूचर में ये रह सकता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और यहाँ पे सपोर्ट भी रह सकता है आपके सामने, और रेजिस्टेंस भी रह सकता है। सो नाउ, अगर आप बीच में कहीं, तो यहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है ICZ का, एंड इधर से आप क्या कर रहे हो? एक बाइंग का ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर में अगर आप कहीं पे भी बाइंग कर रहे हो, पहला क्या करना है आपको? जितना भी आपका SL रहेगा, SL तो आपको डिसाइडेड रहेगा ना आपका। SL तो सबको शिफ्ट करने के लिए आता है। आता है ना सबको SL शिफ्ट करने के लिए। SL कितना होना चाहिए? SL प्रॉपर जोन के नीचे वाला होना चाहिए, ये तो सबको पता है ना? पता है या नहीं है? पता है। चलो, चलो, ये तो पता है, अच्छी बात है।
उसके बाद जहां से भी आप बाय कर रहे हो, समझ लेते हैं दिस वाज अवर फर्स्ट ए प्लस एरिया। एंड यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एक बाइंग ट्राई कर रहे हो। एंड आप बाइंग किए हो, यहाँ से आपका एसएल 20 पिप का एसएल बन रहा है। आपका एसएल जो है यहाँ पे 20 पिप का एसएल है। एंड 20 पिप के एसएल के बाद आप पहले क्या करोगे, 40 पिप पे अपने हाफ लॉट्स बुक करोगे। मैंने आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला था, पता है हाउ टू बुक पार्शियल, पार्शियल बुकिंग कैसे करना है आपको बताया है मैंने। यस, ग्रुप पे मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाला था, पार्शियल बुकिंग कैसे करना है एंड आपको उस पे ट्रेड्स कैसे करना है, सारी चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। 20 पिप का रिस्क, 40 पिप पे आप क्या करोगे, 1 सैनेट से अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप यहाँ पे 40 पिप पे 0.50 बुक करोगे। एंड रेस्ट क्वांटिटी क्या करोगे, पीवोट के 15 मिनट के रेजिस्टेंस तक आप क्या करोगे, टीपी आपका होल्ड करोगे। टीपी कहाँ तक होल्ड करोगे, 15 मिनट के नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप टीपी तक टारगेट को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। 1:2 पे पहले क्या करोगे, आप आपके हाफ लॉट्स बुक करोगे। 1:2 मतलब 20 पिप का रिस्क है, समझ लेते हैं। तो पहले आप 40 पिप पे अपना हाफ लॉट्स निकालोगे, बुक योर हाफ लॉट्स ऑन 1:2। उसके बाद आप पूरा टारगेट नेक्स्ट पिवट के रेजिस्टेंस तक रख सकते हो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कौन बोल सकता है यार इसको, कितना खतरनाक वाला ए प्लस है। 1 आवर के लेवल पे यहाँ पे पिवोट का सपोर्ट भी आ रहा है, और आरबीआर भी आ रहा है, आरबीआर भी आ रहा है, और उसके बाद पिवोट का सपोर्ट भी आ रहा है। फिर भी हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये सारे स्ट्रैटेजीज को सिर्फ और सिर्फ देखते बैठे हैं, वो एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ देखते बैठेंगे, ठीक है। और बाय द वे मैंने ये लेवल भी डिस्कस किया था आपके साथ, फिर भी कुछ लोगों ने सही से कैप्चर नहीं किया होगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख रहे हो सीखो, पैसा बनाने की बात आएगी, जरूर बनाओगे आप पैसा, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा। देखो, ये हमारा एक बाइंग लेवल है, समझ लेते हैं, ये हमारा एक बाइंग लेवल है। यहाँ से मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, ये क्या है, R1 है, दिख रहा है सबको, दिस इज R1, R2, R3। तो आप आपके टारगेट R1, R2, R3 के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। समझ ले आपने यहाँ पे बाइंग किया है एक अच्छे लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे आपने बाइंग किया है, आपने क्या किया, 1:1 पे, 1:1 पे क्या किया, सॉरी 1:2 पे आपने हाफ लॉट्स बुक किया, मतलब R1 पे आपने हाफ लॉट्स बुक किया। फिर आप नेक्स्ट टारगेट क्या रख सकते हो, R2 का रख सकते हो। R2 पे क्या कर सकते हो, 60 to 70% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। और R3 पे क्या कर सकते हो, 100% क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। आई कैप्चर दिस ट्रेड ओमकार, बहुत अच्छी बात है। आई बात समझ में, पिवोट को लेके हम कैसे हमारा टारगेट बुक कर सकते हैं, आई बात समझ में सबको। स्टूडेंट्स यार, इतना अच्छा ए प्लस आपके हाथ से मिस हो रहा है, सो क्या बोले अभी। सर जोन बड़ा हुआ तो एसएल कैसे ले, मैंने ये कल ही बात बताई है। अगर जोन बड़ा होता है तो हमेशा आपको जोन के 50% पे ट्रेड करना है, ना कि जोन के टैप पे ट्रेड करना है। देखो, जोन ये वाला सेलिंग का जोन है, ठीक है। तो आपको जोन के टैप पे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, आपको क्या करना है, जोन का 50% टैप होने का वेट करना है, अदरवाइज इसका हाई लिक्विडिटी लेके फिर जब यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, तब यहाँ पे हम जाके एक अच्छा खासा सेलिंग जो है ट्राई कर सकते हैं। एंड फिर हम नीचे तक होल्ड कर सकते हैं। जब जोन बड़ा बनेगा तब आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। ए प्लस बिलो 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है ना, यस 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 यस। ए प्लस बिलो 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, हायर लो एंड लोअर हाई पे, ओके। ये समझ में आया एग्जीक्यूशन कैसे करना है, बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा तो कैसे ट्रेड को प्लान करना है, आई बात समझ में, आई सबको बात समझ में, जल्दी जल्दी बताओ।
मैंने अभी जो एग्जीक्यूशन पॉइंट बताया, मैंने जो आपको मेजर, माइनर, लोअर एंड हायर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड्स प्लान करने हैं, ये जो बताया, ये सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? दैट्स ग्रेट। जीबीपी जेपीवाई में सेलिंग एसिड विद पिवोट, कौन से टाइम फ्रेम में, ये वाले लेवल से बता रहे हो आप? 15 मिनट के स्ट्रक्चर में क्या? 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ से बता रहे हो क्या? यस, हो सकता है वैलिड। स्टूडेंट्स, पिवट क्यों यूज करना है आपके कंफर्मेशन के लिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। आज मैं बोलता हूँ, आज ट्रेड ही मत करो अभी आप। रात भर ट्रेड फंसेगा बेफालतू का। ठीक है, इट्स बेटर थोड़ा सब्र करो, फिर देखते हैं। कल कल मॉर्निंग में ट्राई करना, अगर यहाँ पे कहीं तो सस्टेन करता है तो। ठीक है। 3 आईसीजेड है, कौन सा टाइम फ्रेम में आईसीजेड है नीचे? बाइंग आईसीजेड प्ले नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे अब मार्केट बेरिश है, तो बेरिश आईसीजेड ही देखना पड़ेगा आपको। आ रही है बात समझ में? जीबीपी यूएसडी बता रहे हो या जीबीपी जेपीवाई बता रहे हो? हंसने ना आप। जीबीपी जेपीवाई बता रहे हो क्या? सो जीबीपी यूएसडी बता रहे हो क्या? ये मैंने वीकली पे ट्रेड दिया था, बट ये 15 मिनट पे कुछ अच्छा कंफर्मेशन बन के भी ऐसे लेट किया है। ओके, तो हम कहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, थोड़ा देखो। रुक जाओ, हंसने ना आपका मैं फोटो चेक कर रहा हूँ। नीचे वाला बॉस देखेंगे या ऊपर वाला बॉस देखेंगे? देखो, मार्केट अभी के लिए तो बेरिश है, तो यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर ही देखना जरूरी है अभी के लिए। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम देखो तो मैं डेली में भी बेरिश ही देख रहा हूँ कल के लिए तो। कल के लिए अगर प्राइस देखो, कल के लिए प्राइस कहाँ पे आता है तो क्या करना है देखो। कल के लिए प्राइस अगर इस लेवल पे आता है तो हम एक सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, कल के लिए, अभी के लिए नहीं। अभी आता है तो, अभी आ भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा रूल है कि हम 8:30 9 बजे के बाद ट्रेड नहीं करते हैं। ओके, और ये वाला आईसीजेड वैलिड है? नीचे का आईसीजेड वैलिड है ना? हसनैन भाई, बताया ना मैंने, नीचे का आईसीजेड वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डन डन। चलो, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं न्यू सेशन के साथ। लास्ट वीक है, फ्राइडे को आपका लास्ट सेशन रहेगा। उस पर हम साइकोलॉजी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल आपको एक न्यू स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा,
कल आपको दो स्ट्रैटेजी कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। कल मैं आपको एक बिग बार स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, बिग बार स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, उसके बाद न्यूज की स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। दो स्ट्रैटेजिकल कवर करूंगा मैं। एक डाउट था, पूछू क्या? पूछो ना, पूछो ना। ठीक है। हसनैन, क्वेश्चन को आप पूछा, जल्दी जल्दी पूछो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ मंडे तक रखने का, टीम के साथ डिस्कस करके। ठीक है। सेशन लिक्विडिटी में कंफ्यूज है, हाँ पूछो। सेशन लिक्विडिटी में क्या कंफ्यूज है? सेशन लिक्विडिटी क्या कंफ्यूजन है, बताओ फटाक से। एक डाउट क्लियर करता हूँ, सेशन क्लियर करेंगे। हाँ, इसका क्या? ये क्या है? हाँ, सेटअप देखा मैंने, आगे बताओ जल्दी। ये सर ऐसे मार्केट में क्या आगे? हाँ, तो हमने क्या बताया है, जब दो दो सेशन मतलब लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन जब साथ में चलते हैं, तब हमें लंदन के क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, लंदन के क्लोजिंग का वेट करना है, फिर ही हम ट्रेड करेंगे। आ रही है बात समझ में? सर, सेशन चेंज होने पर ट्रेंड चेंज होते हैं क्या एवरी टाइम? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। सेशन चेंज होने पे सेशन चेंज होने पे ट्रेंड चेंज नहीं होते। मार्केट तो वैसा ही चलेगा ना जैसे चल रहा है, सेशन तो आते जाते रहेंगे। चार्ट पे क्या दिखाऊं? ऑलरेडी तो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। रुक जाओ, और एक बार बताता हूँ आपकी बात मैं क्लियर करता हूँ एक ही बात में। ठीक है, दिस इज अवर सेशन लिक्विडिटी। ठीक है, जब देखो एट ए टाइम जब दो सेशन चलते हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, एक ही बार बताऊंगा, लास्ट बार बताऊंगा। ये जो टाइम है, मतलब ये जो टाइम है, कौन सा टाइम है देखो, प्रॉपर बता रहा हूँ मैं। 6:30 बजे से लेके ये जो 9:15 तक का टाइम है, ये दो टाइम के बीच इतना इतना जो फासला है 6:30 से 9:15 तक का, ये टाइम में सेशन कोलैबोरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सेशन ओवरलैपिंग। ठीक है, सेशन यहाँ पे ओवरलैप होते हैं। दूसरी चीज, हमें हमारे सेशन लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग हमें ऐसा सेशन ढूंढना है जो सेशन क्लोज हुआ है। जैसे कि प्रीवियस सेशन, यहाँ पे सेशन क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन, ये पहला टोक्यो सेशन क्लोज हुआ है। फिर अभी यहाँ पे कौन सा सेशन क्लोज हुआ है? लंदन सेशन क्लोज हुआ है। लंदन सेशन का हाई है ये है, और ये लंदन सेशन का लो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे। एक तो हम सेशन का हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद सेलिंग करेंगे, सेशन के लो का लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक है। रुद्र पाटिल, कल कल माइक ऑन होगा, आज नहीं होगा, सॉरी। कल मैं आपको दोनों स्ट्रैटेजी सिखाने के बाद मैं आपको माइक ऑन करने के लिए बोलूंगा, तब हम बातचीत करेंगे। डाउट क्या है पूछ सकते हो, हर एक चीज क्लियर करेंगे। ओके, चलो आई बात। हसनैन भाई, आपको क्लियर हुआ? सर, ये ओवरलैपिंग होता क्या है? ओवरलैपिंग मतलब सेम टाइम पे दो सेशन स्टार्ट होना, मतलब ओवरलैपिंग। ठीक है। कल लाइव, हाँ कल लाइव स्ट्रीम रहेगा। देर इज अ बिग न्यूज एंड वन ऑफ माई फेवरेट न्यूज, नॉन फर्म पेरोल, एनएफपी, एनएफपी ऑन हेड टुमारो। ठीक है, कल
5 बजे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा हमारा यूट्यूब पे, आफ्टर 2 डेज। सो स्टार्ट करते हैं लाइव स्ट्रीम कल। और मैंने जैसे बताया आपको, न्यूज़ से अगर 2 मिनट पहले अगर मैं ट्रेड दे रहा हूँ, सो वो ट्रेड कंफर्म रहता है, श्योर शॉट रहेगा वो ट्रेड। ठीक है। कल पैसे कमाने का अच्छा मौका है, पैसे कमाएंगे। मैं तो कुछ दिल खोल के अच्छा से ट्रेड नहीं लिया हूँ इस वीक में, तो कल से हमारा दिन भी स्टार्ट होगा। और मैंने जो न्यू स्ट्रैटेजी अभी बताई है ना, मतलब आपको जो बताने वाला हूँ मैं, वो स्ट्रैटेजी से पैसा ज़रूर बनता है, पैसा बहुत अच्छे से बनता है। बस वो स्ट्रैटेजी के लिए आप में पेशेंस चाहिए। ठीक है। वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मेरा वो स्ट्रैटेजी पे मेरा एक ट्रेड चल रहा है, गोल्ड पे चल रहा है ट्रेड। आपको बताता हूँ मैं कहाँ से चल रहा है ट्रेड, और मैं कहाँ तक वो ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सुनो। वो ट्रेड जो है मेरा, वो कहाँ से चल रहा है बताता हूँ। मेरा एक ट्रेड का चल रहा है, यहाँ से चल रहा है एक ट्रेड, इस लेवल से चल रहा है। मतलब ये ट्रेड जो है कल से चल रहा है, ठीक है। दिस इज अ स्विंग स्ट्रैटेजी। एक ट्रेड यहाँ से चल रहा है और दूसरा ट्रेड समथिंग यहाँ से चल रहा है बाइंग में। और मेरा ओवरऑल टारगेट जो है 63 का है। मतलब ये हाई की जब तक लिक्विडिटी नहीं लेता प्राइस, तब तक का टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रैटेजी सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी। एंड यस, मैं जिस चीज़ से पैसा बना रहा हूँ हर एक चीज़ आपको दूंगा मैं। सर फिर ये ओवरलैपिंग हो रहा है क्या नीचे गैप में, फिर लिक्विडिटी मारेगा? नहीं 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 नहीं, अरे वो क्लोजिंग तो होने दो, लंदन का क्लोजिंग हुआ है तो अब नीचे लिक्विडिटी मार सकता है। हाँ, अब अभी मार सकता है, अभी अभी का पूछ रहे हो तो अभी मार सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीबीपी यूएसडी पूछ रहे हो क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं ना यार, अब कैसे मारेगा? अब यहाँ पे क्लोजिंग देखो ना इसका, ये लंदन का हाई है और ये लंदन का लो है। ठीक है। अब अगर प्राइस यहाँ से जाएगा तो ये लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर जा सकता है वापस। तो मतलब लंदन सेशन के लो की लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर जा सकता है, अदरवाइज लंदन के हाई की लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे जा सकता है। बट मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी मार्केट 2:30 पे क्लोज होगा। फिर मेरे हिसाब से तो नहीं लगता मेरे को कि मार्केट आएगा वहां तक। तो हम क्या करेंगे, सिडनी का देखेंगे। हाँ, सिडनी का देखेंगे, यस। चलो, सेशन खत्म करते हैं आज का यहीं पे। ठीक है, कल मिलते हैं न्यू सेशन के साथ। चलो, दुआ में याद रखना। टाटा, बाय बाय।